तुम्हारा जन्मों से मधारी होले। आपने कभी सोचा कि राजेश हमेशा हमारे पीछे पीछे कैसे आ जाता था? जहां जहां हम जाते थे वहां वहां आ जाता था नजर रखने। I'm sure राजेश को पता किया दुर्गा ने कि वो शादी करना चाहती, तभी तो जब भी जहां भी हम घूमने जाते थे ना, वहां हमेशा आसपास ही घूमता रहता था राजेश। मैं हमेशा उसकी गलती समझता था, उसकी क्या गलती, वो तो प्यार में था। बेवकूफ तो मैं हूं, मैं जिसने इतना प्यार किया दुर्गा को और बदले में क्या मिला मुझे? हाँ, धोखा। जिस दिन घर में पार्टी थी ना, जिस दिन पूजा हुई, उस दिन मेरी और दुर्गा की जानता हो, जानते हो ना? तो सुनो, मेरी और दुर्गा की शादी हो चुकी थी उस दिन। हम दोनों जानते हैं कि इसे कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, समाज नहीं अपनाएगा, ये घर, ये राज परिवार नहीं स्वीकार करेगा इस रिश्ते को। पर वो मान गई थी ना, वो किसी को निराश नहीं करना चाहती थी, मैं मानता हूं। पर मैं तो डॉक्टर हूं, मैं तो कुछ भी करना, मैं डरता नहीं हूं। मुझे डिग्री मिल जाती, मैं डॉक्टर बन जाता, फिर मैं कहीं भी जाके प्रैक्टिस कर सकता था। वो भी मेरे साथ आ जाती है। जिंदगी के इस नए चैप्टर को, इस नए अध्याय को ना उसने स्वीकार किया था। मुझे क्या पता था कि वो फॉल्स प्रॉमिसेस है, कि वो इस शादी को ही फॉल्स मानती है। उसका हर सच झूठ था, उसका वादा भी। तो पता है, मनी मन उसे पता था कि वो उसकी शादी ना राजेश से ही होगी, तभी वो कहती थी कि हम साथ नहीं रह सकते, हमारी शादी नहीं होगी, हम नहीं मिल सकते, हम ये समाज एक्सेप्ट नहीं करेगा। अरे जब मैं सबके अगेंस्ट जाने के लिए तैयार हूं तो तुम्हें क्या दिक्कत है? आप सब जानते हैं राजेश कैसा है। मैं देखना चाहता हूं वो उस आदमी के साथ कैसे खुश रहती है। अगर दुर्गा खुश नहीं रहेगी, आप खुश रह पाएंगे? दिल तोड़ा है उसने, मेरा दिल दुखाया है, कभी चैन से नहीं रह पाएगी वो। दुर्गा बेटी, ये सच है कि तूने मेरा दिल बहुत दुखाया है, बहुत शर्मिंदा किया है मुझे, बहुत चोट पहुंचाई है। और अब तू अपना एक नया संसार बसाने जा रही है, जिसकी सारी जिम्मेदारी तुझ पर ही है। राजेश तो पॉलिटिक्स में बिजी रहता है, वो अपना काम संभालेगा, पर बाकी सब तुझे देखना होगा, समझ रही है? और मेरी पढ़ाई? बड़े पापा, क्या मैं मेडिकल की पढ़ाई नहीं कर सकती? दुर्गा, सब कुछ अकेले मैं ही थोड़ी तय करूंगा। तू पढ़ना चाहती है तो पढ़ेगी, लेकिन इसके लिए तुझे राजेश से भी इजाजत लेनी चाहिए। अगर वो चाहता है कि... लेकिन आपने कहा था कि मैं शादी के बाद भी पढ़ाई कर सकती हूँ। कहा था, पर राजेश की हाँ के बिना कैसे बेटे? राजेश तेरा पति है, और अगर तू सब कुछ अच्छे से करेगी, उसका संसार भले से संभालेगी, तो मैं मानता हूं कि वो तुझे मना नहीं करेगा। बड़े पापा, एक बार आप बात कर लीजिए ना उनसे, एक बार। जो तूने किया, तुझे वैसा करने के लिए मैंने नहीं कहा था। मैंने तो बस तुझे राजेश की बींदनी का इलाज करने के लिए भेजा था। और तूने इलाज छोड़कर उसके साथ, मैंने तुझे राजेश के साथ रात बिताने के लिए कौन ही कहा था। बड़े पापा, उसने... बस, मुझे और कुछ नहीं सुनना। अगर इस परिवार की किसी लड़की ने ऐसा किया होता तो उसे जिंदा गाड़ दिया होता मैंने रेगिस्तान में। अपने बड़े पापा का सर झुकाया है, गांव वालों के सामने मेरे ओहदे की धज्जियां उड़ा दी हैं।
राजेश से शादी करना तेरी मर्जी थी। अरे अनुराग तो चाहता था तू आगे और पढ़े, इसलिए वो तुझे दिल्ली बुलाना चाहता था और तू भी जाने को तैयार थी। दुर्गा, एक रास्ता चुन, जो चुना है उसको अच्छे से निभा। इतनी सी बात समझ नहीं आ रही तुझे? समझती हूँ, सब बड़े अच्छे से समझती हूँ बड़े पापा। और एक दिन वो मैं बाकी सबको भी समझा दूंगी। मतलब? विक्रम भाई साहब, माधव, तुम सब यहां? मुझे पता था यह खबर मिलने के बाद तुम सबसे दिल्ली रुका नहीं जाएगा। खासकर तुम्हारी भाभी सा और मां सा ने प्यार से पाला जो है दुर्गा को। सब शुभ काम हो चुका है। राजेश और उसकी नई नवेली दुल्हन निकलने की तैयारी में है। बड़ी माँ, नहीं, बड़ी माँ, मरने से पहले तू मुझे ये बता कि तूने ये सब क्यों किया? क्यों की तूने ये शादी? सुन, किसी ने जबरदस्ती की तेरे साथ? मुझे बता, मुझे तो बता सकती है ना बेटा? ये शादी किसी मजबूरी में की है तूने छोरी? किसी के दबाव में आके तूने ऐसा किया कहीं? बड़े कुंवर सा, सुन रहे हैं आप? थारी मासा जो है ना, उनकी आदतें महारानी वाली है, पर दिमाग। अब बताओ, पानी बा इतनी ताकतवर हो गई कि जोर जबरदस्ती से दुर्गा का ब्याह रचाएगी राजेश से? कहीं एकदम से ऐसा कहीं हो गया दुर्गा, जो तूने ये शादी का फैसला ले लिया, वो भी इस राजेश के साथ? दुर्गा, तू तो अपनी जिंदगी से बिल्कुल उल्टा चाहती थी ना। पढ़ना चाहती थी, डॉक्टर बनना चाहती थी, फिर ये शादी वगैरह क्यों? अपनी बेटी की तरह पाला है मैंने तुझे हमेशा, कभी कभी पराया नहीं महसूस करने दिया तुझे। अरे मैं तो भूल ही गई थी कि मेरी औलाद नहीं है तो। और तूने ये सब, मुझे सच सच बता कि तूने ये सब क्यों किया? ये एक सवाल का जवाब पाने के लिए मैं इतनी दूर से यहाँ आई हूँ। बता, क्या सुनना चाहती है बड़ी माँ? यही कि तूने ये शादी क्यों की? क्यों? आपको लड़का पसंद नहीं आया? हाँ, राजेश के घर में 2 और औरतें रहती है, लेकिन वो सिर्फ बीवी जैसे रहती है। वो एक से तो तलाक कर चुका है और दूसरी तो खैर, लेकिन उनसे शादी नहीं की है, सिर्फ मुझसे की है उससे शादी। बाकी जमीन जायदाद सब है इसके पास, और सबसे बड़ी बात, राजघराने का हाथ है सर पर। खाने पीने में कभी दिक्कत नहीं आएगी मुझे। जानती हूँ कबीले की लड़की हूँ, आपने मुझे बेटी की तरह पाला है, लेकिन बेटी मानकर मेरी शादी कराएंगे ऐसा जरूरी तो नहीं है ना? और शादी कराएंगे भी किससे? कबीले में किसी से? उससे तो बेटर राजेश ही है। क्या पूरा ये, मुझे नहीं लगता मैंने कुछ गलत किया है। ये सब दिल से कह रही है तू? जो मारे पांव के नीचे थे, आज मारे ही सामने
सर उठा के बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। मारे को तो लग रहा है तू उनकी बातों को, तू चाहती तो उनके चेहरे से नकाब उतार सकती थी। मारे पीछे किसी ने दबाव डाला। बोल, नाम बोल, सबके सामने उसका नाम बोल। मासा, आप ऐसी बात कहीं बोल रही हैं? इस दुर्गा पर जोर क्यों डाल रही हैं? बड़ी इज्जत और तमीज के साथ मैंने इसे राजेश के घर भेजा था, राजेश की भिड़नी के इलाज के लिए। पर इससे यह कौन ही कहा कि इसे राजेश के साथ रात बितानी है। क्यों किया इसने ऐसे? और यह मुद्दा पूरी सभा में उठाया गया और सलाह मशवरा के बाद यह फैसला लिया गया कि दुर्गा और राजेश का ब्याह होगा। इस परिवार के लिए, समाज के लिए, दुर्गा के लिए यही अच्छा है। और राजेश ने भी इस रिश्ते से इंकार नहीं किया और ना ही दुर्गा ने। और रही बात राजेश की, क्या ये इतना खराब आदमी है कि आप सब परेशान हो रहे हैं? अगर ये सच है तो आज के वक्त मैं तेरा चेहरा कभी नहीं देखूंगी। और तू भी कभी मेरा चेहरा नहीं देखेगी। अगर इसी में तेरी खुशी है तो तू जा, खुशी खुशी रहे। पढ़ाई के बारे में कौन ही सोच रही तू? सोच रही हो दादी साहब, पर शादी और पढ़ाई का क्या कनेक्शन है? अगर मुझे मौका मिला तो मेडिकल जरूर पढ़ूंगी। आगे की पढ़ाई करने के लिए इसे हमारी इजाजत लेनी पड़ेगी। तुम कुछ भी कह लो राजेश, ये दुर्गा पढ़ाई भी पूरी करेगी और डॉक्टर भी जरूर बनेगी।